हम लोग साहब हम लोग प्रताड़ित, हम लोग कहाँ जाए, हम कहाँ जाए, हम साहब हम कहाँ जाए साहब, हम कहाँ जाए, चलिए हम लोग कहाँ जाए, फांसी लगा लो। प्रधानमंत्री को गाली दिया जाए। महिला को आइए चलो कैसा बंद करा इसको भी। तो इसी समाज के हैं, हम भी तो अभ्यर्थी हैं इसी समाज के। लखनऊ की सड़कों पर आज फिर गूंजेगा विरोध का नारा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतरे। हक की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई और पुलिस की कड़ी कार्रवाई, प्रदर्शन, घेराबंदी और फिर हिरासत। लखनऊ में क्या हुआ, आइए समझते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज हजारों अभ्यर्थी जुटे। ये वही अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल थे। इनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव हुआ है और कई योग्य उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिला। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे महीनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं। इस वजह से आज उन्होंने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ के प्रमुख इलाकों में इकट्ठा होने लगे। हाथों में तख्तियां, मुंह पर काले मास्क और जुबान पर एक ही नारा, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई जगह सड़कें जाम हो गई, ट्रैफिक प्रभावित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि ये उनका आखिरी विकल्प था, क्योंकि उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। प्रदर्शन को अवैध बताते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई और अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोका। इसके बावजूद जब भीड़ नहीं मानी, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। बसों में बैठाकर उन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी संयमित थी। मौके पर मौजूद कुछ अभ्यर्थियों ने कहा, हम सड़क पर शौक से नहीं आए, मजबूरी में आए हैं। हमने सालों तक पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन हमारा भविष्य अधर में लटका है। सरकार हमें सिर्फ आश्वासन देती है, समाधान नहीं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कानून के दायरे में ही फैसला होगा। अधिकारियों के मुताबिक शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन ने ये भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद अब सिर्फ एक भर्ती का मामला नहीं रहा, ये हजारों युवाओं के सपनों, उनके करियर और उनके भविष्य का सवाल बन चुका है। आज लखनऊ में जो हुआ वो इस बात का संकेत है कि असंतोष गहराता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या अभ्यर्थियों को आखिरकार न्याय मिलेगा। 4 तारीख को सुनवाई है, ये लोग पूरी मजबूती से वहाँ जाएं, हमारे हक अधिकार के लिए सरकारी अधिवक्ता भेजें। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। आप उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बोलते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सब वोटों के दलाल है, तो ये लोग सड़कों पे आते, हम लोगों को बुलाते, हमारे लिए अधिकारियों को भेजते। कोई नहीं, सिर्फ गुंडाई हो रही है सरकार में, पीछे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं यही दिखाने आया हूँ। देखिए यहाँ पैरवी नहीं है, एक साजिश के तहत, एक जातिवादी सरकार के तहत इस मामले को फंसाएगा, क्योंकि मालूम है वहाँ कोलिजियम सिस्टम लागू है। हमारे लोग बैठे हैं, इनको पहले डेट पर स्टे दे दो, बाकी लोगों लंबित साल पर साल टरकाते रहो।
28 डेट लग चुकी है, सरकार की तरफ से कोई अधिवक्ता नहीं है। हम लोग कहाँ जाए? हमारा सिर्फ मांग है, जितने हमारे पिछड़े दलित समाज के नेता हैं सबका सब या तो हमारी नौकरी दिलवाए, नहीं तो सभी का सभी इस्तीफा दे, नहीं तो आपका चेहरा उजागर हो चुका है। आप लोग आने वाला समय में आप लोग साहब हम लोग प्रताड़ित, हम लोग कहाँ जाए? हम कहाँ जाए? हम साहब हम कहाँ जाए साहब? हम कहाँ जाए? चलिए हम लोग कहाँ जाए? फांसी लगा दो। प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, तो हम लोग नहीं रुकेंगे। प्रधानमंत्री को जाकर गालियां दी गई, तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग नहीं पिछड़ों की हालत देखो। मैं मनोज यादव बाराबंकी से आया हूँ सर, और हम लगातार 29 डेटें लग चुकी हैं, लेकिन एक भी डेट में सरकारी वकील नहीं गए हम लोगों का पक्ष रखने के लिए। मजबूरी में आज हम फिर से केशव मौर्य की आवाज़ पे आए हैं कि कम से कम सरकारी वकील 4 तारीख की डेट में भेजें और हम लोगों का केस जल्द से जल्द निस्तारण करके हम लोगों को विद्यालय भेजने का काम करें। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जिस तरह से ज्यादती हो रही है हम लोगों के साथ, हम लोगों को अपना पक्ष नहीं रखने दिया जा रहा है। यहाँ पर जबरदस्ती हमको साथ घसीटा जा रहा है, हम लोगों को जबरदस्ती हम लोगों को बसों में ठूसा जा रहा है। अपनी बात नहीं कहने दी जा रही मीडिया के सामने, हमारी कोई बात नहीं सुनने दी जा रही, किसी से कहने दिया नहीं जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग चाहते 4 तारीख को वकील जाए हम लोगों का, और हम लोगों का पक्ष रखें और हम लोग विद्यालय पहुंचे। 29 डेटें लग चुकी हैं, एक भी डेट में सरकारी वकील नहीं गया है। क्या बता दें, हमारी बात नहीं सुनी। हम लोग क्या आतंकवादी हैं? हम लोग भी देश के रहने वाले। यूजीसी का मैटर होता है, एक दिन मैटर सुन लिया जाता है, हमारा 7 साल से कोई मैटर नहीं सुना जाता है। आखिर किस बात का क्या बात दिया जा रहा है? कहाँ जाए हम लोग? किससे? हमारी कोई नहीं सुनता है। पिछले दलित इसमें झेल रहे हैं हम लोग की हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? हम लोग को सबसे मिलने दिया जाए, बीच में रोक लिया जाता है। क्या हम देशवासी नहीं है? परसों सुनाई आई है, क्यों नहीं डेट लग रही है? हम लोग खेल रहे हैं, तारीख पे तारीख खेले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार घिरा वाली वजह से हम लोग दर भटकी पीड़क नहीं सुनी जा रही है। हम लोग परेशान बहुत है, अपने छोटे छोटे बच्चों छोड़ के घर में आते हैं। ये सब बैनर मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। आप एक तरफ देख लोगे, अभी यूजीसी का मैटर आया था, वही वर्ग जो माननीय प्रधानमंत्री जी को हिंदू युवा समाज 700 सालों का अवतार बता रहा था, एक तरफ वहाँ जाति सूचक गालियां तेली शब्द के समझो, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई न हुई, न कोई पुलिस प्रशासन रोकने आई। लेकिन हम लोग पिछले 5 सालों से संवैधानिक तरीके से अपने वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, पूरा प्रशासन लगा दी गई। इसका मतलब ये है, ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी चाहते हैं हमारे पिछड़े दलित समाज का वोट तो लेते हैं, लेकिन हमारा जब हक अधिकार की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। कैसा चाचा आप गुलाम हो? अगर आप हमारी आवाज नहीं उठा रहे तो आप गुलाम हैं, आप गुलाम हैं। आप तो अभी स्टूल पर बैठे हैं। ये सबड़वादी सरकार आपको प्रधान बनने लायक नहीं छोड़ेगी। ये सबड़वादी सरकार अभी होश में आ जाइए।